हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल आर वेल। सो वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विन अवनी अनिका। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल ट्विन अवनी अनिका को सब्सक्राइब करिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। तो चलिए आज का हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज है अपनी अनिका के स्कूल में दिवाली सेलिब्रेशन। तो मैंने मैसेज चेक नहीं किया था और मैंने इनको ड्रेस पहना दी थी, ये देखिए। फिर ये कहिए मैं जैसे ही नीचे गई तो इनकी स्कूल की एक टीचर हमको जाते हुए दिखी। उन्होंने मुझे बताया कि आज दिवाली सेलिब्रेशन है, कलर ड्रेस में बच्चों को भेजना है। तो मैं तुरंत जल्दी से आके मैंने दोनों की ड्रेसेस चेंज कर दी हैं, इनको ये ड्रेसेस बना दिया है और हम हो चुके हैं वैसे थोड़ा लेट। तो चलिए मैं जल्दी से इनको छोड़ के आती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। ये देखिए, अवनी और अनिका दोनों आ चुकी हैं और आज था स्कूल में दिवाली सेलिब्रेशन। तो देखते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या क्या हुआ है आज स्कूल में। तो चलो बताओ। हाँ बताओ क्या हुआ। वाह, ये मिला हुआ है, कार्ड है। नहीं, दिया है। दिया है, वाह। चिपकाया है, अवनी का है और आपका भी है। जाओ दादी माँ को भी दिखा दो। दिया मिले हैं, देखिए। चॉकलेट भी है। चॉकलेट भी है, ओह वाह, अरे वाह। और क्या हुआ स्कूल में? और क्या हुआ? पढ़ाई भी हुई है। और क्या होगा? और दिया क्या करवाया? दिया बता रही हो ना? क्या किया दिया? दिया कहाँ लगाया? दिया नहीं जलाया। दिया बनाया है दिवाली का। दिवाली पे दिया बनाया है। स्कूल में लगवाया भी है क्या दिया मैडम? अच्छा, यही वाला दिया बनाया है। मैंने अपने हाथों से बनाया, लेकिन मैडम ने भी बनाया। अच्छा, आपने कहाँ अपने हाथ से बनाया? स्कूल में? वाह, अच्छा बना लिया था। मैडम हाथ पकड़ के लिखाई। हाँ? हाथ पकड़ के लिखाई है। अच्छा, हाथ पकड़ के लिखाई है, बनाई हुई थी। आपने भी बना लिया था? बना लिया था। दिया ये खोलो तो फिर वीडियो कार्ड। हाँ। चम्मच। वाह, तो ये देखिए कितना सुंदर इनको कार्ड मिला हुआ है, स्कूल में बनाया है हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ये आपने बनाया? नहीं, पीछे नाम भी लिखा है। हैप्पी दिवाली। अनिका का है। हाँ, हैप्पी दिवाली। अनीता श्रीवास्तव। अनिका श्रीवास्तव। अनीता। दिखाओ, आपके में भी लिखा है। अनीता। हाँ, तो अवनी के में भी लिखा है दिया। अवनी श्रीवास्तव। दिया। मजा आया आज? दिया। हाँ हाँ, दिया देख लिया, रखे रहने। तो फ्रेंड्स, अपनी अनिका स्कूल से आ गई हैं, उनको खिला दिया है, फ्रेश हो गई हैं वो लोग, अब खेल रही हैं। और अब देखिए बज गया है, मतलब 2 o'clock होने लगा है। आज थोड़ा ज़्यादा लेट इसलिए हो गई क्योंकि जो भी कपड़े मैंने आपको दिखाए थे कि ख़राब, मतलब हमने अलग करे हैं, छोटे हो गए हैं, तो वो जो अलग किए थे तो आज वो मेड लेके गई है। तो उससे मतलब वो छाँट वाट रही थी उसको कौन से ले जाना है कौन से नहीं, तो उसमें थोड़ा मैं ज़्यादा लेट हो गई। और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने भगवान वाले रूम की सफाई के लिए। तो चलिए, जो भी मैं कर रही हूँ वहाँ पर जैसी भी सफाई मैं कर रही हूँ आज वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम इस रूम के का बिस्तर उठा लेते हैं, क्योंकि हम ऊपर से जब पंखा या वॉल की जो डस्टिंग करेंगे, जो भी जाने वाले निकालेंगे, तो वो नीचे गिरेगा तो बिस्तर उससे गंदा होगा। तो इसलिए मैंने बेडशीट और गद्दे जो हैं वो सब हटा के रख दिए हैं। सिर्फ बिस्तर ही बिछा हुआ है, जिससे कि ज़्यादा गंदगी या ज़्यादा धूल डस्ट
तो इस तरह से विंडोज़ भी ना उसका नेट वगैरह निकाल के अगर अच्छे से झड़ा लो तो भी रूम अच्छा साफ़ दिखने लगता है। बाहर जो भी कुछ गंदगी रहती है, पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ रहती है वो अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। तो इस तरह से करने से भी रूम अच्छा दिखेगा। तो मैं फटाफट से ये सभी नेट, क्योंकि अभी इस रूम की नेट नहीं धोई क्योंकि ये अभी नई लगी हुई थी, तो ज़्यादा गंदी नहीं है तो इसको नहीं धोया है। जो इस साइड भगवान वाली साइड की जो गंदी हो गई थी वो मैंने धो के अच्छे से रख ली है। वो अभी सफाई के बाद हम इसको लगा देंगे। तो इस तरह पर्दे भी धोना है, पर्दे बाद में धोएंगे, कल धो लूँगी मैं पर्दे वगैरह भी। तो जो घर में धुल सकते हैं वो घर में धो देंगे, जैसे हॉल के है वो लॉन्ड्री में देना होता है तो वो लॉन्ड्री में दे आऊँगी। तो इस तरह से पहले मैं पूरा अच्छे से देखिए कैसे फटाफट से सफाई में लगी हुई हूँ। तो अब ये भी आ चुके हैं ऑफ़िस से और ये भी आ गए हैं मेरी हेल्प करने के लिए। तो हम दोनों मिलके अब फटाफट से ये रूम साफ़ कर लेते हैं। तो एक साइड मैं लगी हुई हूँ, एक साइड ये कर रहे हैं सफाई। तो ये देखिए कितना ज़्यादा कचरा निकल रहा है इस रूम से भी। और जैसे कि फ़ैन वगैरह है, जाले जो ले लिए हैं, तो बहुत ही गंदा ये रूम दिख रहा है। और अब पेंट की भी तैयारी होने लगी है। इन्होंने पेंट ले आए हैं और अब ये पेंट करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया थोड़ा सा घिसने के बाद। थोड़ा जहाँ अवनी अनिका ने लिख दिया है वहाँ तो बहुत ज़रूरी है पेंट करना, तो थोड़ा वैसा कर दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट ईयर हम देखेंगे अच्छे से पेंटिंग कराएंगे घर में, मतलब। और क्योंकि अभी तो फिर से वो लिख सकती हैं, दोनों का भरोसा नहीं है। तो चलिए, ये पेंटिंग में लग गए हैं और मैं दूसरे और काम में लगी हुई हूँ। तो अब मैं अपनी वो वाली अलमीरा को साफ़ कर ले रही हूँ जिसमें मैं अपना किराना रखती हूँ अच्छे से। तो ये वाला जो शेल्फ़ है मैं इसको साफ़ कर ले रही हूँ। ये पूरे ही अलमारी में करूँगी एक शेल्फ़ करके, और नए इसके जो पुराने जो नीचे बिछाया हुआ है मैंने शेल्फ़ में पेपर, उसको चेंज करके दूसरा लगा लूँगी। और इस तरह से बस सेट करके किराना भी क्योंकि आ चुका है, वो भी अभी मैंने नहीं भरा था, तो अब वो भी अच्छे से भर के रखती जाऊँगी। जब तक ये जो है अपनी पेंटिंग में लगे हुए हैं तो मैं इसको सेट करके अरेंज करके इस रूम की भी देखिए सफाई हो गई है। जहाँ जहाँ ये देखिए इस वॉल में जैसे अपनी अनिका ने लिखा था, तो थोड़ा सा यहाँ पर कलर जो रखा हुआ था उसमें पेंट कर दिया है इन्होंने दोबारा से। फिर इस रूम में थोड़ी सी चेंजेस की है हमने, जैसे कि आपने देखा था ये वाली जो हमारा ड्रेसिंग टेबल था, इसका कांच तोड़ चुकी है अपनी अनिका, वो यहाँ पे रखा हुआ था, तो इस जगह से उठा के हमने इस ड्रेसिंग टेबल को यहाँ पे रख लिया है। ये फ़िलहाल अभी एक अलमीरा का काम करती है, तो इसमें कुछ सामान रखा हुआ है एक्स्ट्रा में का। और ये वाला जो इनकी बुक्स वगैरह रखने का टेबल वो इधर कर दिया है। कूलर तो यहाँ पर ही था, इस तरह से ही रखा हुआ है। और ये जो
ये देखिए, इसको भी अच्छे से सेट करके रख लिया है, जम गया है ये भी हमारा खाना पूरा। ये इस तरह से ऊपर से अब ज़रा अच्छा लग रहा है। बस नीचे का, क्योंकि नीचे के वाली जो शेल्फ है इसमें भगवान का पूरा सामान है, तो हम ये बाद में, अभी कल मॉर्निंग में होगा, कल या परसों में। बस मतलब भगवान की सफाई रह गई है, तो ये मॉर्निंग में नहाने के पहले होगी। तो ये बस रह गया है, बाकी इस रूम का मतलब लगभग पूरा ही सफाई हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, भगवान वाले रूम की भी सफाई हो गई है। मैंने आपको दिखाया, सब सिस्टमेटिकली अरेंज भी करके रख मतलब हो गया है रूम। और बस अभी बस चाय वाय पीने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं। अब इन लोगों को मैं रेडी करने वाली हूँ, तो इनकी ड्रेसेस निकालनी है। और अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट फिर से आज शॉपिंग करने के लिए सालबोनी। तो चलिए हम चलते हैं, और कुछ जो भी सामान लेना है वो हम जाकर लेकर आते हैं। तो चलिए अब हम लोग हो जाते हैं रेडी, और फिर हम आपसे मिलेंगे। ये देखिए, हम लोग हो गए हैं रेडी। ये अब ये निका तो हर जगह जाती ही है साथ में, और फिर वहाँ जाके पैर दुख रहे, भूख लगी, प्यास लगी सब करेंगी। हाँ, जाते समय अच्छा लगता है, और फिर वहाँ पे बोर हो जाती है। वहाँ शॉप में जाएंगे और वहाँ पे बोर भी हो जाती हैं। तो फिर भी चलिए जा रही हैं। तो हम लोग हो चुके हैं रेडी, और बस अब निकलते हैं, और फिर जो भी हम शॉपिंग करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारे कैंपस के बाहर कोबरा वाला जो कैंपस है उसका व्यू दिखा रही हूँ। तो यहाँ का भी ऑफिस है जो भी, तो ये भी अच्छे से लाइट से डेकोरेट हो चुका है। दिवाली यहाँ भी दिख रही है कि बस आ ही गई है, तो वही उसका व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आप भी देख। फ्रेंड्स, हम लोग अभी शॉपिंग से लौट कर आए, और लौट के आने के बाद जो है ये अब अनिका जिद करने लगी कि हमको जाना है साइकिल चलाने। तो हम लोग आ गए हैं साइकिल चलाने के लिए। तो ये देखिए, दोनों साइकिल चलाती जा रही हैं, और फिर मैं घर लौटूंगी जब, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या हम मार्केट से आज लेकर आए हैं, क्या सामान हमने ख़रीदा हुआ है। तो अभी इनको साइकिल चला दूँ, काफ़ी टाइम से इन लोग साइकिल नहीं चला पाई हैं, क्योंकि स्कूल गाड़ी से ही जा रही हैं। तो ये देखिए, दोनों चला रही है साइकिल, और ये पीछे दादा अग्नि को संभाले हुए हैं। दोनों जन अपना चला रहे हैं। और अब मैं दिखाती हूँ कैंपस दिवाली के लिए। नवरात्रि से ही वैसे तो लाइट वगैरह जो स्ट्रीट लाइट्स में जो लगी हुई हैं वो जल गई थी, पर कहीं कहीं की नहीं जलाई हुई थी। तो वो मैं दिखाती हूँ। कैंपस एकदम जगमगा रहा है, हर जगह की स्ट्रीट लाइट कितनी अच्छी मतलब लग रही है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से पूरी लाइटिंग जितनी भी यानी ये स्ट्रीट लाइट्स लगे हुए हैं इसमें लगा दी जाती हैं, लगी हुई काफ़ी टाइम से है। ये सिर्फ मतलब नवरात्रि से जो स्टार्ट होती हैं ये लाइटिंग, ये न्यू ईयर तक अब चालू रहेंगी, डेली ये जलेंगी। मतलब क्योंकि नवरात्रि रहती है, फिर आपकी दिवाली आ जाती है, दिवाली के बाद छठ पूजा के बाद आपका जो ये क्रिसमस के बाद न्यू ईयर। तो न्यू ईयर के बाद ही अब ये लाइट बंद होगी, और बाकी डेली ये जलती रहती है इसी तरह से। तो काफ़ी अच्छा, बहुत ही सुंदर जब ये लाइट जलती है। ओके फ्रेंड्स, तो हम अब आ चुके हैं शॉपिंग करके। शॉपिंग से इनको साइकिल चलवा के भी आ गए, और अब जो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हम शॉपिंग से क्या क्या लेकर आए हैं, क्या क्या हमने शॉपिंग की है। तो ये इस तरह से सामान मैंने निकाल के रख लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ हम क्या क्या लिए हैं, एक एक चीज़ बताती हूँ। तो सबसे पहले तो ये देखिए, हम लेकर आए हैं ये धूप बत्ती है, इसमें धूप बत्ती रखी हुई है, और ये सिंदूर है भगवान के लिए, हनुमान जी के लिए। ये इस तरह से सिंदूर है। फिर भगवान के वस्त्र, जितने भी भगवान हैं तो उन सभी के ये वस्त्र हैं, तो ये हम लेकर आए हुए हैं। दिया, डबलिया हैं, लाई, ये हैं लाई, ये बताशा, इस तरह से ये कलर वाले, और ये हैं ये बताशा लेकर आए हुए हैं। फिर भगवान के लिए ये माला, तो ये है साईं बाबा के लिए। ये जो देखिए काफ़ी गंदी दिख रही है, तो इनके लिए हम ये वाली माला लाए हैं। पापा जी के लिए ये माला लेकर आए हैं, ये भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है क्योंकि। फिर ये घर की देवी जी जो हैं उनके लिए ये माला लेकर आए हुए हैं। फिर ये दिया है, बड़ा वाला दिया हम डेकोरेट करने के लिए लेकर आए हैं।
ग्वालन दिवाली के लिए। और ये है गमछा डेली यूज़ के लिए हमको लेना था, वो है। और फिर ये जो अब बृहस्पति जी का उद्यापन होना है मेरे, तो उसमें पीला वस्त्र दान देते हैं, तो ये पंडित जी के लिए हम ले आए हैं। फिर ये कलर लेके आए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये शुगर केन कलर ख़त्म हो गया था तो ये लाना था। तो आज ये दोनों, ये वाली और एक ये वाली वॉल आज पेंट होगी, तो उसके लिए हमने ये कलर लेके आ गए हैं। और फिर हम भगवान के यहाँ डेकोरेट करने के लिए इस तरह से ये बेल लेकर आए हैं। ये देखिए, ये बेल है, ये भगवान के यहाँ इससे हम डेकोरेट करेंगे। और ये एक लास्ट में लिया है डस्टबिन, काफ़ी बड़ा, क्योंकि दो डस्टबिन रखने पड़ते हैं और फिर सबके ढक्कन वैसे टूट गए हैं, गंदे हो गए हैं, तो ये इस तरह से हमने ये डस्टबिन भी लिया हुआ है फ्रेंड्स। तो इतनी शॉपिंग हमने करी है, आज की ये शॉपिंग है हमारी। तो चलिए, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी है हमारी ये शॉपिंग आज की आपको। फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे पता नहीं, ये देखिए उंगली में क्या हो रहा है, फोड़िया टाइप फोड़ा जैसा क्या दिख रहा है, मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखिए तो ज़रा, पता नहीं क्या हो गया, ये फूला फूला सा दिख रहा है और ये थोड़ा पेन भी हो रहा है छोटा सा, पर काफ़ी मतलब पेनफुल है ये। तो अभी ये बोल रहे हैं चलो इसमें वो लगा देती हूँ, क्या येलो कुछ अजीब सा दिख रहा है, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग बैंडेज वगैरह लगा लेते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा सपोर्ट रहेगा। तो ये वही काम कर रहे हैं। दो उंगली हो जाएगी फिर तो और ही कुछ नहीं बनेगा। रुई के सपोर्ट दबाव नहीं बहुत ज़्यादा, अरे धीरे वो करो भैया। तो इस तरह से मैंने बैंडेज इसमें लगवा लिया है, इनसे इन्होंने लगा दिया है कि एकदम से कोई चीज़ इसमें टच ना होए जिसमें, ये देखिए। तो अब खाना वाना मतलब रात के डिनर से फ्री होने के बाद हम लोगों ने सोचा चलो भगवान का ही साइड रह गया है साफ़ करने के लिए, तो वो साफ़ कर रहे हैं हम लोग। और जो भगवान के लिए लाइटिंग लाए थे वो सब लगाना था, तो वो लाइट भी लगाते जा रहे हैं, ये लगा रहे हैं चेक वेक करके। और मैं जो हूँ नीचे भगवान का जहाँ शेल्फ रहा है जो सबसे नीचे वाला, उसको साफ़ कर रही हूँ। तो इस तरह से देखिए, अमन दादा जो हैं वो पापा के साथ लाइट लगा रहे हैं भगवान के मंदिर में। मैं जब तक आ गई हूँ, ये जब तक लाइट लगा रहे हैं मतलब भैया और ये, तो मैं यहाँ नीचे जो भगवान का शेल्फ़ है, जो भगवान की पेटी हमने बनाई हुई है जिसमें भगवान का ही सब मतलब सामान रखा हुआ है, उनके ज़रूरी चीज़ें, तो वो सब मैं इसमें रखती जा रही हूँ। इसमें हमने शॉल भी रखे हुए हैं भगवान के लिए, कंबल जो हम रात में ओढ़ाते हैं ठंड में इनको, जैसे कि अब आने ही वाली है ठंड, तो भगवान को भी हम कंबल ओढ़ा के सुलाते हैं। तो ये सब मतलब उनसे रिलेटेड चीज़ें हमने इसमें रखी हुई है। फिर हम ये जो लाइट लेकर आए थे, इसके साथ रिमोट भी हमको मिला है। आप तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये देखिए, हमने मैंने ये नीचे का खंड भी भगवान का जहाँ सामान रखा हुआ है वो जमा लिया अच्छे से। और ये अब मैं वस्त्र छांट रही हूँ, ये देखिए कितने सारे वस्त्र, इससे ज़्यादा वस्त्र हम एक बार पहले भी अलग कर चुके हैं, जो ख़राब हो गए थे, फट गए थे, अभी नवरात्रि के टाइम पे की ही बात है। और उसके बाद अब ये जो हम दिवाली के टाइम पे अभी फिर हम थोड़ा सा अलग करने वाले हैं, तो मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ ये मतलब क्या क्या चीज़ें हैं इसमें रखी हुई। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे इस तरह से भगवान का कपूर, ये जो शनिवार को हम तेल का दिया लगाते हैं तो उसके लिए ये कच्ची घानी का तेल रखा हुआ है सरसों का। फिर इस पे मैंने रख दी है सब माचिस खोल के, और इसमें कलावा सिंदूर ये सब रखा हुआ है इस डिब्बे में। ये है अगरबत्ती। इस पेटी पे हमारा जो भी भगवान को, जैसे अब ठंड आ रही है तो उनके शॉल रखे हुए हैं, भगवान की और भी जो किताबें जो हम नहीं पढ़ते हैं वो सब रखा हुआ है। भगवान के लिए जो हम पैसे निकालते हैं उसको रखने के लिए एक गुल्लक जैसा है वो है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो एक्स्ट्रा फ़ोटोज़ थी वो रख ली हैं। फिर यहाँ जो हमने शंकर जी हम लाए थे, जो हमने बताया था आपको कि हमें मंदिर बनाना है, तो इस तरह से इस पट्टे पे वो रख लिया है हमने। फिर ये मैंने रखा हुआ है, इसमें उदी रखी हुई है, जो हम साईं बाबा के मंदिर गए थे, जब हम घर गए हुए थे जबलपुर, वहाँ से हम लेकर आए थे। तो मैंने इस तरह से वो सब पन्नियों की खाली कर के इस डिब्बे में अच्छे से भर ली हैं।
और ये है मेरे 16 सोमवार व्रत का जो मैं जनेऊ और सुपारी मतलब चढ़ाती हूँ भगवान को, तो वो इस तरह से मैं रखी हूँ क्योंकि ये उद्यापन के दिन हम एक साथ उसको पूजा में रखेंगे और आलता पूजा के टाइम पे लगाने के लिए। तो इस तरह से ये भगवान का जो खंड है ये जम गया है। अभी ये वाला जो शेल्फ है ये नीचे का, ये साइड में जो दोनों है ये अब बाद में होगा क्योंकि टाइम होता जा रहा है और अभी और भी काम है। और इस तरह से वस्त्र छांटते जा रहे हैं हम। तो ये देखिए कितने सारे हैं, तो इसमें से जो अच्छे हैं वो हम रख लेंगे और जो थोड़े और ख़राब हो गए होंगे तो उसको फिर से हम अलग कर देंगे। और नए वस्त्र तो हम बता ही चुके हैं। ये जो सामान यहाँ रख लिया है जो आज ही हम लाए हैं सब कुछ। तो चलिए इस रूम की सफाई आज दिन भर में पूरी हो गई है। हम लोगों ने इस तरह से ये जो अलमीरा थी इसमें जो अभियानिका ने लिपस्टिक और सिंदूर वगैरह से पूरा ख़राब किया था, आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखे भी होंगी इसका। तो इसको भी पूरा हम लोगों ने जो है विम जेल से इसको अच्छे से साफ़ किया। तो ये बहुत अच्छी साफ़ निकल आई है। फिर उसके बाद इन्होंने ये देखिए जो हम ये बेल लाए थे भगवान के यहाँ सजाने के लिए, ये इधर लगा ली है, उसको अंदर भी इस तरह से लगा दिया है। ये मैं अब आपको कल दिखाऊंगी। और लाइट भी और भी फिट हो गई हैं इस तरह से। तो इसका भी थोड़ा कनेक्शन नहीं हो पाया है, तो वो कनेक्शन जब हो जाएगा तो कल ये आपको दिखाएंगे। तो आज का बस अब हमारा जो काम है ख़त्म हो गया है। तो ये देखिए रात के बज चुके हैं 11:30 और बस हम 11:30 नहीं 11:25 मतलब 30 होने वाला है। तो बस हमारा काम भी ख़त्म होता है और यहाँ पर ही मेरा व्लॉग भी एंड होगा। तो अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आता है तो उसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ट्विन अभियानिका को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करिए और हमारे चैनल ट्विन अभियानिका को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।